हेलो दोस्तों, आशा नहीं विश्वास है सन 2022 का नवरात्र आपने मेरी तरह अच्छे से साधना में, नाम जप, ध्यान में बिताया होगा। दोस्तों, मेरी चैनल में लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा हल्का सा कम रहेगा, क्योंकि मैं विविध प्रकार के टॉपिक मेरे दिमाग में रहने के बाद, मेरे मन मस्तिष्क में रहने के बाद भी मैं आपको नहीं परोसता हूँ। उसका कारण ये है कि सबसे पहले मेरा ध्येय है कि इस मॉडर्न युग में, इस कलयुग के अंदर, जहाँ हर मनुष्य, हर इंसान पैसे के तरफ पूरी स्पीड से गतिमान है, तो उसको इस समय पे ये इस समय बहुत सारी आध्यात्मिक की लंबी बातें, ध्यान, साधना, पूजा इसलिए बोर लगती है कि इसमें उसको मिलेगा क्या। और दोस्तों, मैंने आपको हमेशा यही बताते आया हूँ कि जब जिस तरह से मेरा व्यक्तित्व है, मैं खुद इतना गतिशील इस उम्र में भी हूँ, तो उसके बाद आप लोग अपने दैनिक जीवन में 24 घंटे में, मेरे को नहीं लगता 8 घंटे के ऊपर आप सो पाते होंगे, नींद ही नहीं आती। चलो, आती है तो सौभाग्यशाली हो। बाकी समय में आप यदि ईश्वर को तरफ, इसका वैसे अनुशासन या नियम यह है कि जितनी उम्र है उतने मिनट आपको जप, ध्यान, तप में देना चाहिए। यदि किसी की उम्र 24 साल है तो उसको 24 मिनट सफिशिएंट है। किसी की उम्र 42 साल है तो उसको कम से कम 42 मिनट देना चाहिए। दोस्तों, संभव नहीं है। चलो ठीक है, जितनी उम्र है उसका कम से आधा समय तो देने की कोशिश करें। क्यों नहीं दे सकते आप? बिल्कुल दे सकते हैं। पहले पहले कुछ दिन आपको भले ये हल्का सा क्लेरिकल वर्क, यानी थकाऊ समान सा लगेगा आपको, लेकिन बाद में जिस समय आपको आनंद आने चालू होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना अच्छा आपको लगेगा। उस दिन फिर आप इस क्रिया को करे बिगैर रह नहीं पाओगे। दोस्तों, इस करने के बाद में आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, जहाँ से आप कोटि करते हैं, से छठवां आज्ञा चक्र, बीच में हृदय चक्र, अनाहत चक्र में ईश्वर आपको एक अनाहत नाद किसी भी रूप में सुनाएगा, तो ये समझ लेना कि आपकी आधे से ज़्यादा यात्रा तय हो चुकी है। मेरी ओम नाम सुनाई देके अनाहत तक यात्रा पूरी हुई थी। उसके बाद 2 स्टेशन बसते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। विशुद्धि चक्र करीबन मैं टच करके क्रॉस कर रहा हूँ। आज्ञा चक्र कुछ दूरी पे है। अब दोस्तों, आप बोलोगे इससे प्राप्ति क्या? दोस्तों, इससे जो प्राप्ति है उसका वर्णन करने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन यह मान के चलिए कि बहुत कुछ है। और करना आपको 10 पैसे कहीं देना नहीं है, कहीं जाके 1 रुपया नहीं चढ़ाना है। अपने शरीर के अंदर ही आपको एक मंत्र पकड़ के अपने दिल और दिमाग को स्थिर करते हुए उसका जप करना है। जप करते करते आप अपने आप ही शांत होते चले जाओगे और ईश्वर के प्रति आपका अनुराग बढ़ते चले जाएगा।
दोस्तों बहुत सारी चीजें करने के बाद ही समझ आती है। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ ये नवरात्र भी आपने उस तरह से समय के अभाव में किसी और कारण से परिस्थिति फंस के नहीं भी किया है, तो भी आप संकल्प लो कि आप डेली नित्य जिस तरह से, मैं तो 2 समय करता हूँ, कम से कम 1 समय आप पहले शुरुआती स्टेज में माला करना है, क्योंकि सीधा मन को कंट्रोल करके आप नहीं कर पाएंगे। यदि शुरू से यदि माला मन को कंट्रोल करके आप यदि मानसिक रूप से जाप यदि कर सकते हैं, तो माला पकड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। मंत्र आप जो भी चाहो, जिस ईश्वर के जिस रूप में चाहते हो, भगवान को यदि कृष्ण को चाहते हो, जय श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री जय कृष्णाय नमः, जिस तरह से आपको जपना है उस तरह से। राम को नाम जपना है, राम 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 राम। यदि आप मोमेडियन हो, अल्लाह को जपना है, अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। क्रिश्चियन हो, यीशु मसीह को यदि जपना चाहते हो उसको जपिए। पंजाबी हो, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सवाल ये नहीं है साहब कि आप किस समाज से हो, सवाल ये नहीं है कि आपके ईश्वर कौन है। दोस्तों जब ऊपर से इस दुनिया में, पुरानी कहावत है, खैर वो आदम और हव्वा की कहानी तो सबको मालूम है, दोहराने से मतलब नहीं है। लेकिन ये समाज अपनी अपनी कारणों से बनते चला गया है। सब मानव के अंदर एक ही खून है और सब मानव एक ही जाति के हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारी अपनी कारणों से लोग बनाते इसको चले गए। आप ईश्वर को जिस रूप में भी मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु मसीह, गुजराती हो तो जलाराम बाबा, जो भी हो जैसे भी हो, इट डजंट मैटर। लेकिन ईश्वर के प्रति आपका अनुराग यदि है तो आप समय निकाल के आधा पौन घड़ी, एक घड़ी 28 मिनट की, आधा घड़ी 14-15 मिनट की, पौन घड़ी अंदाजा लगा लीजिए आप 21 मिनट की। दोस्तों आधा घंटा तो कब बीत जाता है मालूम नहीं चलता। थोड़ी सी शुरुआत करने की देर है, बाकी तो फिर सब कुछ सहज होते चला जाता है। कहीं दोस्तों, कहीं बहुत ज़्यादा जगह पे, परेशानी की जगह पे जाके अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्च करते हुए कहीं दूर जाकर बैठने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। जिस समय बोर होती है, थोड़ा एकांत का समय रहता है, उस समय अपने ही घर में कंफर्टेबल किसी कुर्सी पे या जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वहाँ बैठकर, हो सके तो मेरुदंड हल्का सा सीधा रखते हुए मस्त रूप से ईश्वर के तरफ बढ़िए। तो दोस्तों बैठे ही है, आप आएंगे तो हाथ पकड़ के आपको सीधे रास्ते में लाने का बहुत कुछ काम संभाल लेते हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ कि मेरे श्रृंखलाओं में नमक मिर्ची तेज तेल का उतना तड़का नहीं रहता जो मेरी चैनल में व्यूअर बढ़े। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, जब आप ऊपर जाओगे, आई मीन ये दुनिया छोड़ के जाओगे, तो साथ में क्या ले जाओगे? साथ में दोस्तों ये नाम धनी आपके साथ जाएगा। बाकी तो जो है पहले किसी और का था, बाद में किसी और का हो जाएगा। जो रिश्ते नाते ये अगले जन्म में आपको मिलेंगे नहीं। आपके कर्मों के हिसाब से कर्म अच्छे रहे तो मानव शरीर मिल जाएगा,
नहीं रहा तो 84 लाख योनि में आप कहाँ चले जाओगे, कल्पना नहीं कर सकते आप। ना साहब मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अपनी जीवन की, आने वाले जीवन की सुरक्षा करने के लिए ईश्वर से जुड़ जाइए। जब ईश्वर को ही अपना दोस्त बना लोगे, ईश्वर को अपना बाप पिता बना लोगे, ईश्वर को अपना मार्गदर्शन करने के लिए गुरु बना लोगे ना दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ये छोटे माध्यम होते हैं जो आपको अपने से नहीं जोड़ते। जो अपने से जोड़ के ढकोसले गुरु रहते हैं उनको तो पहले नमस्ते कर दो आप। मैं जो बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ईश्वर से जुड़ने के लिए ही पैदा हुए हो, बस आप थोड़ा सा समझ ही नहीं पाते हो बहुत सारी बातों को और यहाँ वहाँ डोलते रहते हो। दोस्तों स्थायी रूप से आप एक से ही जुड़िए। यदि आपने नाम मंत्र ले रखा है तो नाम मंत्र लेके चलिए, अदरवाइज हिंदू धर्म में हो तो ओम या माँ पकड़ लीजिए, ये सिद्ध मंत्र है, बहुत कम समय में अच्छे रिजल्ट दे देंगे। दोस्तों नवरात्रा तो इस समय का चला गया। जिन जिन लोगों ने साधना आराधना की होंगी इस दौरान में उनको काफ़ी उनकी सीढ़ी की जो स्टेजेस है चक्रों की, उसमें अपने आप प्रोग्रेस हो गया होगा, हो चुका है। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है अभी भी यदि आप इस मार्ग में नहीं आए हैं, नहीं आए हैं या आए हैं तो स्लो तरीके से चल रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। दोस्तों बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, ये मेरा वादा है। आपका दोस्त नूतन सदैव आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू। आपका मेरा साथ हमेशा यूं ही बने रहे।